हेलो स्टूडेंट्स, बायोट-सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर पढ़ लिया और उनकी एप्लीकेशंस भी हमने कर ली। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद दोनों में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मान लो लेट चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q, कितना चार्ज है Q, मूविंग विद वेलोसिटी V इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। यूनिफॉर्म का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे सेम है हर जगह। ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर लो, या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लो, और या डॉट से रिप्रेजेंट कर लो। तो इसका मतलब है अलोंग द, ठीक है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर डायरेक्टेड क्या इनवर्ड, इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड आउटवर्ड। ठीक है, तो ये तीन तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो यहां से पहला केस ले रहा हूं मैं, इसके अंदर तीन केसेस हैं अलग अलग। सब कुछ पहला केस लिया, आप जानते हैं वैसे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो फोर्स उस पर कितनी लगती है, देन फोर्स बताओ, F वेक्टर इज इक्वल टू, पढ़ा होगा Q इंटू वी क्रॉस। इसे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिए थे कि जो चार्ज पार्टिकल जब v वेलोसिटी से v मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे या एंटर करे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कितनी हो जाएगी, F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस v। तो यहां से और क्या लिख सकते हैं, Q v b साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अब यहां से पहला केस ले रहा हूं मैं कि जब चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और v वेलोसिटी से और उसके कहा जाए, पैरेलल जाए। ठीक है, तो पहला केस कर रहा हूं वहन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, v वेलोसिटी से पैरेलल मूव करे तो पैरेलल होगा, तो पैरेलल जब दोनों के डायरेक्शन सेम होगी, पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों के डायरेक्शन सेम, उधर ही मैग्नेटिक फील्ड उधर ही चार्ज पार्टिकल, तो थीटा कितना हो गया, तो थीटा बराबर 0, F इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब वो नॉन एक्सलरेटेड मोशन हुआ। कैसा मोशन हुआ, नॉन एक्सलरेटेड मोशन, विच इज नॉन एक्सलरेटेड मोशन। जब एक्सलरेशन नहीं है, ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, सीधी लाइन में, क्योंकि v तो चेंज हो नहीं रही, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी क्योंकि नॉन एक्सलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पे पहला केस में क्या लिख दोगे, तो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, और नेगेटिव होगा तो उसके अपोजिट आ जाएगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो वेलोसिटी के ना तो मैग्नीट्यूड तो पहले चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ठीक है, तो एक्स विच इज नॉन एक्सलरेटेड मोशन है, तो क्योंकि फोर्स बराबर 0, तो फोर्स बराबर 0, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, F इज इक्वल टू, जब 0 है अपने पास तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अरे मास इंटू एक्सलरेशन बराबर 0। चार्ज पार्टिकल जब है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मास तो 0 है नहीं, तो A बराबर क्या होना पड़ेगा, तो फोर्स बराबर 0, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, और अब एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब कैसा मोशन हो गया, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा हुआ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहला केस हमारा ये हुआ, दोनों केस को फिर मिलाएंगे,
ठीक है। जैसे अगला केस में डिस्कस करूंगा कि चार्ज पार्टिकल यदि कहाँ जाए, परपेंडिकुलर जाए, तो दोनों को हम क्या करेंगे, फिर मिलाएंगे कि दोनों को मिला दें तो क्या हो। तो पहला केस आप समझे कि पैरेलल जा रहा है, सिंपल सी बात है, केवल ये फॉर्मूला याद रखो, F बराबर क्या, क्यू वी बी साइन थीटा, और क्यू वी बी साइन थीटा तो जब पैरेलल जाएगा थीटा बराबर क्या हो, पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, पैरेलल जाए चाहे एंटी पैरेलल जाए, थीटा बराबर 0 या 180, दोनों के ऊपर वही होगा, फोर्स 0, तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, तो चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, सीधी लाइन के अंदर जाएगा, कहीं भी नहीं मुड़ेगा। ठीक, अब दूसरी बात करता हूं। दूसरी बात ये है when charge particle is perpendicular to the initial velocity of charge particle is perpendicular to magnetic field, तो थीटा बराबर क्या होगा 90, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 1 होता है, विच इज एक्सेलरेटेड मोशन, विच इज एक्सेलरेटेड मोशन। बट इसके अंदर वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, स्पीड है वो भी चेंज नहीं होगी, बट हमें तो वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अब चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड, यहां पे ये बात लिख देना, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, स्पीड, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी और स्पीड में एक ही तो अंतर है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन उसके पास है नहीं, तो यहाँ तो चार्ज पार्टिकल के पास क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। तो अब एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, हर पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है हमारा, वो हर पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। सो द चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स एट एवरी पॉइंट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो द चार्ज पार्टिकल, so the charge particle deflects sideways at every point, हर एक पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लिए, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, तो यहां से जब वो हर पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्ट होगा तो कौन से पाथ में जाएगा, तो हर पॉइंट पे उसका टेंजेंट क्या होगा, डिफरेंट 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 डिफरेंट। तो चार्ज पार्टिकल कहाँ गया, सर्कुलर पाथ, क्या गया, कहाँ गया, ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन, ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन, किसके कारण, एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर चार्ज पार्टिकल है वो हर पॉइंट पे क्या हो गया, हमारा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा, सो चार्ज पार्टिकल Q मूविंग इन सर्कुलर पाथ, कौन से पाथ में चला जाएगा, सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो पहला केस जिसके अंदर थीटा बराबर क्या था, 0, तो चार्ज पार्टिकल कहां गया, सीधा, ठीक है। दूसरा केस जब थीटा 90 है तो चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा, सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ में मान लो R क्या मान लू, रेडियस ऑफ सर्कल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, जानते हो, mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, F बराबर जो आया है कौन सा, QVB, इसको फर्स्ट मान लो या इसको सेकंड मान लो, एक ही बात, ये हमने निकाल लिया F बराबर QVB। ये जो फोर्स है वो कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा,
और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है mv²/r। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए ना। तो चार्ज पार्टिकल क्यों गया सर्कुलर पाथ के अंदर, इसके अंदर ये सारा रीजन मैंने इसमें लिख दिया। तो यहां से अपने पास आया फर्स्ट और सेकंड से आर निकाल लो, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों निकाल लेंगे हम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से QVB बराबर mv²/r। v से v हमारा कट गया तो r कितना आ गया mv/q। ये रेडियस आया। ठीक है, mv/q बिल्कुल सिंपल सी बात है। f बराबर QVB और f बराबर mv²/r, दोनों को बराबर कर दो, रेडियस आ गया। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड वो उस टाइम को कहते हैं जिसके अंदर एक चक्कर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख देंगे। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, इट इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो यहां से हम क्या समझे, टाइम होता है क्या, जैसे स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से डिस्टेंस कितना हुआ, पूरा एक चक्कर पूरा करते रेडियस आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितनी होगी 2πr। स्पीड कितनी है v। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन होती नहीं है स्पीड के पास में, तो चेंज हो नहीं रही। तो यहाँ से r की वैल्यू पुट कर दो, तो t कितना आ गया 2π। r की वैल्यू हो गई mv/q। ये v है जी, तो v से v हमारा कैंसिल। तो t का फॉर्मूला ये आया 2πm/q। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत से न्यूमेरिकल आप इसके बिहाफ पे करेंगे। ठीक है, और आगे भी साइक्लोट्रॉन के अंदर भी हमारा ये टॉपिक जो है वो यूज होगा। इसी तरह से यदि फ्रीक्वेंसी निकालूं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी यदि हम निकालें, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस completed by charge particle in 1 second। और ये आप जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो कितना आ गया QB/2π। ये आंसर। तो फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी और क्या, टाइम पीरियड हमने निकाल दिया। तो यहाँ से आप लोगों को समझ आया दो बातें। कौन सी दो बातें आप समझे, कि यदि चार्ज पार्टिकल हमारा कहाँ जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स जीरो, कुछ निकाल नहीं सकते, वो सीधी लाइन के अंदर चला गया। दूसरा, जब चार्ज पार्टिकल हमारा कहाँ गया, परपेंडिकुलर गया। जैसे ये है ना, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन, इनवर्ड। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे गया, ये परपेंडिकुलर हो गई, तो अब वो लगातार कौन से पाथ में घूमता रहेगा, सर्कुलर पाथ के अंदर घूमता रहेगा। रीजन इसका ये बता दिया, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, वेलोसिटी होगी इस तरह से। ठीक है, अब थर्ड केस है हमारा, कि थर्ड केस है हमारा, ना तो वो परपेंडिकुलर है और ना ही वो अलोंग द सेम डायरेक्शन है। अब मान लेता हूं किसी एंगल के ऊपर है। ठीक है, तो सपोज थर्ड केस है, यहाँ पे थर्ड केस ले रहा हूं, जब चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल बना रहा है। तीसरा केस, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक्स एन एंगल
विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मान लो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा है प्लस की, इधर अलोंग द ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया और ये जेड। ठीक है, वाई डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ प्लेन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले ली। इस तरह से, और चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई v वेक्टर, v वेलोसिटी से अब मूव कर रहा है, क्या एंगल बना करके, थीटा, क्या एंगल बना करके, थीटा। अब यहाँ से ध्यान से समझना, एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर हो गया, जानते हो कौन सा हो जाएगा, v cos थीटा मान लेता हूँ v1। दूसरा कंपोनेंट इधर हो गया, v sin थीटा मान लेता हूँ क्या, v। ठीक है, आप समझ गए होंगे। पहले केस में मैंने क्या लिया था, अलोंग द डायरेक्शन, तो अलोंग द डायरेक्शन में फोर्स क्या हो गई थी, 0, तो वो कहाँ गया था, चार्ज पार्टिकल सीधी लाइन में। दूसरे केस में मैंने क्या लिया, परपेंडिकुलर, तो कहाँ चला गया था, सर्कुलर में। और तीसरे केस में एंगल बना रहा है। तो उन जो पहले दोनों केस है ना, उनको मिला दो कि एक कंपोनेंट v1 हो गया, v1 अलोंग द डायरेक्शन हो गया, दूसरा v2 हो गया, वो परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू कंपोनेंट v1। ठीक है, और v1 बराबर क्या है, v cos थीटा। ठीक है, अब v1 और v के बीच में कितना एंगल दिखाई दे रहा है आपको, देखो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही क्या है, v1 है, तो थीटा कितना हो गया, 0। थीटा कितना हो गया, 0। तो F1 बराबर Q v1 v एंगल दोनों के बीच में, क्योंकि थीटा, तो थीटा और वो वाला एंगल को ध्यान से समझना, थीटा यहाँ पे एंगल लिया मैंने v और b के बीच में, v और b के बीच में, और वहां थीटा था मतलब v और b के बीच में। तो यहाँ लेकिन जब v1 लिया तो v1 तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b हो गया, तो यहाँ पे एंगल उनके बीच में है ही नहीं, तो फोर्स कितनी होगी, 0, विच इज वही नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। So, due to this component, due to v1, charge particle moving in straight line, ये पढ़ लिया along magnetic field। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात v2 के कारण निकालेंगे, दूसरी बात v2 के कारण निकालेंगे। तो यहां से इसको मैं हटा दे रहा हूं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू कंपोनेंट v2, और v2 बराबर है v sin थीटा। तो F2 बराबर Q v2 b sin, अब v2 और b के बीच में एंगल कितना हो गया, टोटल 90, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये आ गया Q v2 which is accelerated motion। So due to this component of v2, charge particle moving in circular path। अब दोनों को मिलाओ, ठीक है, दोनों को मिलाओ। दोनों को जब आप मिलाएंगे तो एक तो सीधा जाना चाहिए, एक सर्कल जाना चाहिए। हाँ, एक तो सीधा जाना चाहिए और एक सर्कल। तो एक वायर को इसके ऊपर लपेट तो देखो सर्कल होता जाएगा और यहाँ से यहाँ तक लीनियर भी हो जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल कौन से पाथ में जाएगा, पढ़ा था हमने, सर्कुलर एज वेल एज लीनियर। कौन सा पाथ होता है, हेलिकल। कौन सा पाथ हो गया ये, हेलिकल। ठीक है, लास्ट में क्या लिख देंगे, सो ड्यू टू बोथ कंपोनेंट्स
so due to both components charge particle moving in helical path, that is circular as well as linear। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉपिक है हमारा, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का ये हुआ। इसमें 3 केसेस आपको तीनों ध्यान रखने हैं कि अलोंग द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, ठीक है, और कोई एंगल बनाए तो अलोंग द डायरेक्शन में सीधी लाइन में जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर पाथ के अंदर जाएगा, और कोई एंगल बनाएगा तो दोनों को मिला दो, लीनियर एज वेल एज सर्कुलर। तो कौन से पाथ में? हेलिकल पाथ में वो मूव करेगा। थैंक यू।